ये खामखा की बात बनी हुई है कि लीडरान की काबिलियत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब उन पर इम्तिहान पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे लीडरान की काबिलियत जानने के लिए इम्तिहानों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहमानों की ज़रूरत है, और ऐसे मेहमान जिनसे उनके ख़ानदान के या उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हों। केट और विलियम पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, खुश आमदीद। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बाहर के लोग आएँ, मेहमान आएँ, पाकिस्तान के रवाबत उनसे बढ़ें, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उनकी आमद के ऊपर इस्लामाबाद के साथ जो हशर किया गया और इस्लामाबाद के शहरियों की जो दुर्गत बनाई गई, वो भी अपनी तौर पर एक यकता मिसाल है। ऐसी नज़ीर आपको मिलती नहीं है। अमूमन VIP प्रोटोकॉल के तहत शहर को के बाद हिस्सों को बंद कर दिया जाता है और वक्ती तौर पर लोगों को तकलीफ़ भी होती है, और हम यूज़ टू हैं। लेकिन जिस तरीके से कल बीच शहर के अंदर हज़ारों लोगों को, ना सिर्फ कल बल्कि एक दिन पहले भी, तकलीफ़ का निशाना बनाया गया, और जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर मीडिया ने इसका ब्लैकआउट किया, इससे आपको पता चलेगा कि जो रूलिंग एलीट है, जिसको हम अशराफिया कहते हैं, उसके ढांडे कितने दूर तक फैले हुए हैं और कितने कमज़ोर लोग हैं। हमने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। एक तो ये कि वो शेड्यूल जो बनाया गया था शहज़ादे और शहज़ादी के लिए, क्या उसको ऐसा नहीं बनाया जा सकता था कि लोगों की तकलीफ़ कुछ घंटे कम हो जाए? क्या आप उनको ऐसे स्कूल में फॉर इंस्टेंस नहीं ले जाना चाहते थे जो दस्तरस के अंदर भी हो और जहां पर जाने की वजह से तमाम शहर को आपको ब्लॉक ना करना पड़े? और हम सबको मालूम है कि ये स्कूल किस किस्म के होते हैं। ये पाकिस्तान के मेहमानों के सामने जो स्कूल रखे जाते हैं, ये वो स्कूल नहीं होते जो असल में स्कूल हैं। ये वो बच्चे असल में नहीं होते जो स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। ये वो टीचर्स नहीं होते जो स्कूलों के अंदर पढ़ाती हैं। ये प्री सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, क्लासरूम्स की लेपापोती कर दी जाती है, वहाँ पर बेहतरीन फर्नीचर रख दिया जाता है, बच्चे नीट एंड क्लीन होते हैं, कंघियाँ कर दी जाती हैं, और उसके बाद रटे रटाए जुमले उनको उनसे सुनवा दिए जाते हैं, और मेहमानों के भी रटे रटाए सवाल होते हैं। ये फ़ोटो ऑप्स हैं, ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और दुनिया भर के अंदर ऐसा ही होता है। अगर आपने ऐसा ही स्कूल बनाना था तो भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस के गिरदोनवाग के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, आप वहाँ पर इनको ले जा सकते थे। अगर आपने मरगला हिल्स के ऊपर लेके जाना था तो हेलीकॉप्टर के ऊपर, वैसे जो आप सफ़र करते रहते हैं घर से, आप PM हाउस हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते हैं, तो इनको भी हेलीकॉप्टर के ऊपर ले जाते, मरगला हिल्स के अंदर कहीं भी कोई पैड बना देते, वहाँ पर उतार देते। तमाम शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, ये 8-10 घंटे के लिए तूफ़ान बदतमीज़ी शहर के अंदर मचा रहा। इस वक्त हम आपको जो विजुअल दिखा रहे हैं, ये उस ट्रैफिक के हैं जो मेन आर्टरी है, जो इस्लामाबाद को एक तरफ से दूसरी तरफ पिंडी के साथ कनेक्ट करती है। मुकम्मल तौर पर चौका ब्लॉक है, और टाइम में आपको बता दूं, ये कोई तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है, यानी मगरिब हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है, और लोग घरों को वापस जाने के लिए तैयार हैं। और इसके सीधे हाथ के ऊपर जो है इस्लामाबाद के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स हैं और शिफा हॉस्पिटल है, जहाँ पर सैकड़ों मरीज़ों की आमदोरफ्त होती है, और ये वर्किंग डे ऑफ द वीक है। ये आपके जहन में होना चाहिए। लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं और मरीज़ों को यहाँ पर ला के चेक करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर चोक कर दिया गया। अच्छा, किसी किस्म का कुछ बताया भी नहीं गया कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये तूफ़ान आ गया कि आपने अपना कैपिटल को इस बुरी तरीके से ब्लॉक किया कि हज़ारों लोग उसके अंदर फंस के रह गए हैं। फिर जब आपने मेन सिटी को ब्लॉक किया तो उसके बाद तमाम का तमाम रश जो है वो सर्विस रोड्स के ऊपर चल गया। जो नाजरीन इस्लामाबाद के अंदर ट्रैफिक के निज़ाम को नहीं समझते, उनको हम बता दें कि तमाम बड़े शहरों की तरह मेन रोड जो है वो मेन ट्रैफिक का रश लेती हैं, और उनके बराबर में ग्रीन बेल्ट के साथ, यानी जहाँ पे दरख्त और पौधे वौधे लगे होते हैं, एक सर्विस रोड भी चल रही होती है, ताकि जो अमूमी ट्रैफिक है, अगर मेन रोड्स ब्लॉक हो तो अमूमी ट्रैफिक जो है वो सर्विस रोड्स के ऊपर चली जाए। सर्विस रोड्स अमूमन खुली रहती हैं, इवन जब VIP का रूट लगा होता है तो सर्विस रोड्स खुली रहती हैं। 2 दिन में जो इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ वो ये कि सर्विस रोड्स को भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद की एक आम सी सर्विस रोड के ऊपर मैं चल रहा हूँ। इसके बिल्कुल साथ जो है वो शिफा हॉस्पिटल है, और आपको इस वक्त जो बसें नज़र आ रही हैं, अब ये टाइम है 7:30 बजे का, ये 7:30 बजे का टाइम है, और बसों के अंदर ये मॉडर्न लैंग्वेजेस की जो यूनिवर्सिटी है उसकी बसें हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं। 7:30 बजे का वक्त है, और ये 4:30 बजे से 5 बजे से यहीं पर मौजूद हैं, 1 इंच आगे नहीं जा रहे। अब आप देखिए 3 बसें यहाँ पर फंसी हुई हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बसेस जो हैं वो भी इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। अच्छा, ये एक राउंड अबाउट है,
तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने क्या किया कि तमाम जगहों को बंद करने के बाद, जहाँ पर हज़ारों लोग फंसे हुए हैं सर्विस रोड के ऊपर, एक राउंड अबाउट के गिर ट्रैफिक को घुमाई जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस ने हमारे सामने 2 चक्कर लगाए हैं। ये आगे जाती है, राउंड अबाउट से घूम के वापस आ जाती है, फिर लाइन में लग जाती है, फिर वापस चलिए। लोग देख लें कि यू टर्न लेके दूसरी तरफ जा रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले भी नहीं निकल पा रहे हैं। अमूमन मोटरसाइकिल वाले अपना रास्ता बना लेते हैं और कहीं ना कहीं से जगाड़ निकाल कर निकल जाते हैं। चौका ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट जो है, सीज का आलम जो है, मोटरसाइकिल वाले भी निकल पा रहे हैं। बच्चे उन्होंने आगे बिठाए हुए हैं, औरतें मोटरसाइकिल्स के ऊपर बैठी हुई हैं, जो पैदल चलने वाले हैं वो भी परेशान हैं। चलते चलते हम जब आगे पहुंचे तो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था। हमने उनसे एक अमूमी सा एक सवाल किया जी कि ये ट्रैफिक क्यों बंद की गई, तो फिर आप देखिएगा उनका जवाब क्या है। ये क्यों बंद किया हुआ है? क्यों बंद किया हुआ? क्या मतलब? ट्रैफिक क्यों बंद की हुई? ट्रैफिक वो मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट? किसकी मूवमेंट? तो हमें क्या पता, किसी की होगी ना। तो बंद किया हुआ ट्रैफिक, पैदल चल के आ रहे हैं 2। सर फैजाबाद भी ब्लॉक है, हर चीज ब्लॉक है। मैं उधर से आ रहा हूँ, 45 मिनट में गाड़ी सिर्फ 4 फुट चली है। तो आप बताएं ना कि किस लिए ब्लॉक किया हुआ है? हमारे आका आए हुए हैं जिनको हमने गुलामी के लिए हमें पेश किया गया, उनके लिए बंद किया गया कि हम सर तस्लीम खाम है, अभी तक गुलाम है। 47 की आज़ादी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये इमरान खान जो बड़ी बड़ी बातें करता था ना, सिर्फ बातों की हद तक है। ये उनके लिए किया जो बाहर से आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनकी ताबेदारी में किया हुआ था। अभी आपने कन्वर्सेशन सुन ली, लोगों का गुस्सा क्या है। ये फैज़ाबाद का जिक्र कर रहे थे, यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है और फिर ये गाड़ी वहाँ पे पार्क करके पैदल चल के यहाँ पर आए हैं। हैरानकुन बात यह है कि खूबसूरत तस्वीर बनाकर ये दिखाना कि पाकिस्तान के अंदर क्या ज़बरदस्त बहार आ गई है कि एक शहज़ादा और शहज़ादी आ गई है और रिक्शे के अंदर निकल रहे हैं। इसके ऊपर बहस चल रही है कि उन्होंने ड्रेस किस किस्म के पहने हुए हैं, दुपट्टा किस किस्म का किया हुआ है, रंग किस किस्म के हैं, कितना ज़बरदस्त हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो हज़ारों लोग इस तूफ़ान बदतमीज़ी का शिकार हुए हैं, जो बच्चियाँ घंटों बसों के अंदर बैठी रही हैं भूखे पेट, जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, जिन लोगों के जेबें कट गई हैं, जो बेहाल फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्या इंसान के बच्चे नहीं है? बड़ी बातें करते होते थे कि जी ये तो गुलामाना जहन का शिकार ये लोग लगते हैं। कभी किसी को अमेरिका का ग़ुलाम बना देते हैं, कभी किसी को कतरी शहजादों का ग़ुलाम बना देते थे। तो असल ग़ुलामी तो उन लोगों की कर रहे हैं ना जहाँ पर सारा ससुराल मौजूद है, जहाँ पर सारा कारोबार मौजूद है, जहाँ पर तमाम बच्चे पढ़ते हैं। उनकी तो कभी कोई बात नहीं करता। मेहमानों का कसूर नहीं है, दोबारा मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल मेहमानों को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मेहमान जो है वो खुदा की रहमत होते हैं। अगर आपने रियासती लेवल के ऊपर उनको बुलाया है तो ज़ाहिर है उसके अंदर से पाकिस्तान की कोई बेहतरी नज़र आती होगी तो आपने बुलाया। लेकिन जो आपने लोगों के साथ किया और फिर उसके साथ देखें किया क्या है, तमाम के तमाम मीडिया के अंदर ब्लैकआउट है। यहाँ पे बारिश के 2 कतरे पड़ते हैं तो DSNG ये बाहर भेज देते हैं और कवरेज शुरू करवा देते हैं, धड़ाधड़ 2-2 घंटे चलाते रहते हैं। ये हज़ारों लोग जो हैं 2 दिन से घंटों फंसे रहते हैं इस्लामाबाद के अंदर। नोबडी बॉदर्स, क्योंकि जो ओनर्स हैं बहुत सारे, उनके अपने बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उनके अपने कारोबार वहाँ पर हैं, वेकेशन उन्होंने वहाँ पर करनी होती है। उनकी मजाल है कि बरतानिया के शहजादा और शहजादी के बारे में कोई रिपोर्टिंग करे। तो मुकम्मल तौर पर बदहाली पैदा की है इस्लामाबाद के अंदर। और इस तरफ इस्लामाबाद का मसला नहीं है, अगर कल कोई फैसलाबाद चले गए तो वहाँ पर भी यही होगा, कराची के अंदर चले गए तो वहाँ पर भी यही होगा। और सबसे बड़ी जो गुस्से की और अफसोस की बात है कि वो जो तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ट्विटर के ऊपर कि जी अवाम की फलाह, अवाम की सहूलत, अवाम की जमहूरियत, वो भी तारीफ़ों के अंदर उनमें से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि मसला शहजादे या शहजादी का नहीं है, मसला असल में जोकर्स और ग़ुलामों का है।